So I just honestly don't understand the concept of late replies. I mean, I'm so irritated right now because I'm a person, अगर तुम मुझे text करोगे मैं उसके I think तुरंत बाद if I'm online या फिर whenever I see the message I reply back. चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि लेट रिप्लाईज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। लेट रिप्लाईज करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आजकल है ना, लोगों के पास कुछ काम ही नहीं होता। लोगों के पास मतलब तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है। एंड तुम्हारे पास काम नहीं होता तो क्या होता है, तुम बंदी को हर बार जल्दी से जल्दी मैसेज कर देते हो। ये बहन ने क्या बोला, अभी बोलने वाली थी ये कि मैं जब भी अगर अवेलेबल होती हूँ ना तो तुरंत मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ, एंड अगर नहीं होती तो जब देखूंगी तब रिप्लाई करती हूँ। तो मैं तुम्हें भी यही बोलता हूँ, ऐसा ही करना होता है। कभी भी इंटेंशनली ऐसा नहीं होता कि मैसेज कर देख रहे हो लेकिन फिर भी रिप्लाई नहीं किया। क्यों? एटीट्यूड बहुत आ रहा है। इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इतना जल्दी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते तुम, तो इतना जल्दी कभी भी रिप्लाई मत करना। भले ही तुम वेले बैठे हो वहां पे, लेकिन रिप्लाई मत करना। तो मेरे भाई, ये रियली में तुम्हारी एनर्जी है ना, बंदी सेंस कर लेती है। तुम मानो या ना मानो, आज नहीं तो कल बंदी को पता चल जाएगा कि तुम उसका काट रहे थे, तुम उसके साथ गेम्स खेल रहे थे। एंड फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं, बंदी तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी। तो ऐसे गेम्स नहीं खेलनी होती। मैसेज देखा, नोटिफिकेशन देखी एंड फ्री हो तुम तो मैसेज का रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे तुम फ्री नहीं हो तो ठीक है, नोटिफिकेशन देख ली, इतना कुछ सीरियस नहीं है, बाद में रिप्लाई करना, वैसा कर सकते हो। लेकिन इंटेंशनली ये कभी भी नहीं करना होता कि मैसेज का रिप्लाई तुम जानबूझ के नहीं कर रहे। इट इज नॉट अ गुड थिंग, ओके मैन। For me, that is respect. Like if somebody's, if your friend, if your colleague, if your, even your agency or anyone who replies, who texts you, I tend to reply back as soon as possible. But I don't know, nowadays, this generation I should talk about, I text them and they don't reply on time, which irritates the fuck out of me. पर देखो, ये मैडम थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल ले रही है। पर मेन दिक्कत क्या है पता है, मोस्ट ऑफ बंदों, मैंने तो इवन जितने भी लड़कों से बात की है ना, वो लड़की को टाइम पे मैसेज करते थे, लेकिन लड़की ही उनको टाइम पे मैसेज नहीं करती। लड़की पता नहीं क्या इतना बिजी हो जाती है, कितने लड़कों से बात कर रही होती है एट ए टाइम, या तो फिर कितना ज्यादा उसकी लाइफ में बिजी चल रही होती है कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो मैसेज का रिप्लाई कर सके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिचुएशन मैंने देखी है। बाकी ऐसा भी होता होगा कि लड़कियों के साथ भी ऐसा होता ही होगा, इसीलिए तो ये वीडियो बना है। पर तुम्हें यहाँ पे यही समझना पड़ेगा कि देखो, जो भी तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है ना, जो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई टाइम पे नहीं दे रहा, मान लो कि वो 2 घंटे बाद दे रहा है, तो फिर वहां पे तुम्हें उसकी एनर्जी को मैच करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम्हें एक बार पता चल गया कि ये जानबूझ के लेट रिप्लाई कर रहा है ना, तो फिर तुम भी अपना टाइम लो। वो 2 घंटा ले रही है, तुम 1 घंटा लो। 1 घंटे बाद उसे मैसेज करना। वो जितनी एनर्जी लगा रही है ना, उससे आधी तुम्हें लगानी है। जैसे वो 12 घंटे बाद मैसेज कर रही है, तो फिर तुम 6 घंटे बाद करोगे। ये करना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसा हो रहा है ना कि ये बंदी जानबूझ के तुम्हें रिप्लाई नहीं करी, जानबूझ के तुम्हें इंपॉर्टेंट नहीं समझ रही, तो फिर तुम भी उसे क्यों इंपॉर्टेंट समझोगे? तुम भी क्यों उसे प्रायोरिटी पे रखोगे? अगर वो तुम्हारे साथ गेम्स खेल रही है तो तुम्हें यहाँ पे गेम्स खेलनी पड़ेगी। तो ठीक है, गेम्स खेलना सीख लो। अगर वो ऐसा करना चाहती है तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। I mean, see, I understand कि तुम busy होगे करोगे, but I think 2 या 3 सेकंड लगता है to reply back. And when you are online, you replied me first. And when I replied back, I texted back. Then it's gone. It's been 2 days, 3 days, and there's no message. Exactly. अब यहाँ पे फिर यही आ जाता है कि वो चूज कर रही है कि मैसेज ना करें। वो तुमसे बात करना चाहती नहीं है, वो इंटरेस्ट है ही नहीं, उसको इंटरेस्ट मर चुका है। तो बेटर है कि ऐसी लड़की की लाइफ में से जल्दी निकल लो, पतली गली से। ओके, इतना ज्यादा भाव नहीं देना है ऐसी लड़की को। I have to, for my work or for their work, I have to, text back. And then still there's no response. And when I call, they pick up. But, I mean, what is wrong? क्या फर्क क्या है? तुम अगर उसी टाइम पे रिप्लाई कर दोगे, तुम छोटे हो जाओगे। हम लोग छोटे होने की बात नहीं है यहाँ पे, बस यही है कि कभी किसी ने उनके साथ गेम खेली होती है, कभी अब वो दूसरों के साथ गेम्स खेल रहे हैं, तो यही बैक एंड फोर्थ चलता रहता है जीवन में। एंड यही दिक्कत है, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ लोग आजकल इन्हीं सारी छोटी छोटी बातों में कि उनकी ईगो को चोट पहुंच चुकी थी, तो अब वो दूसरे की ईगो को चोट पहुंचाएंगे। बस यही है, इतनी सिंपल सी बात है, और कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे। मतलब बिजी नहीं है, तुम लोग के पास बहुत टाइम है, सबके पास टाइम है, इतना टाइम है कि तुम यू कैन टेक्स्ट बैक। अगर कोई मुझसे बात करना चाह रहा है, किसी ने मुझे अप्रोच किया है, तो आई रिस्पेक्ट देम विद अ reply. Either if it's a yes or it's a no, or if it's normal conversation, you reply back. But I don't see that in this generation, Gen Z or...
इस जनरेशन की बात नहीं है। अगर आज के तुम 30 साल की महिला या तो फिर 35 साल की महिला को भी ले लोगे ना, तो वो भी ऐसा करती है, क्योंकि अब सारी गेम्स सब लोग सीख चुके हैं। ठीक है, 2026 चल रहा है, सब लोग गेम्स सीख चुके हैं एंड इसलिए वो अब एक दूसरे के साथ गेम्स ही खेलते रहते हैं। पता नहीं उनके जीवन में शायद बचपन में गेम्स नहीं खेली होगी, इसलिए अब जाके वो गेम्स खेल रहे हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैच्योरिटी का फर्क हो जाता है। देखो, जो लड़की मैच्योर होती है ना एंड जो लड़का मैच्योर होता है, वो ऐसी बकचोदी नहीं करता, वो सीधा सीधा बात करता है एंड उसे लगता है ना कि ये बंदी मजाक कर रही है, बंदी गेम्स खेल रही है, तो वो निकल लेता है यार, वॉक अवे कंप्लीटली, चला जाएगा उसकी लाइफ में से। फालतू की बकचोदी चाहिए ही नहीं उन्हें। तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग ऐसे नहीं होते, उनको ऐसा मजा आता है गेम्स खेलने में। Call it, or some people who are here, not only Gen Zs, but people who are there. अगर तुम्हें नहीं बात करनी, अगर तुम्हें वो टॉपिक खत्म करना है, और if you have an answer, just say that. Why it takes so much of time? Even if we have not spoken since long, even if I am making an initiative for a conversation, और या फिर हम बहुत टाइम से बात भी कर रहे हैं, बट ये मैंने बहुत देखा है, just don't give a fuck. Try to give a ऐसा नहीं है दे डोंट गिव अ फक, में भी हो सकता है। अब हर एक पर्सन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे होती है एंड बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है। लेकिन देखो, तुम्हारे लिए सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, जो लड़की तुम्हें टाइम दे रही है ना, जो बंदी तुम्हें प्रायोरिटी दे रही है, उसे तुम प्रायोरिटी दो। अगर नहीं दे रही, तेल लेने जाए, बात ही नहीं करनी। ठीक है, इतनी ज्यादा सिंपल लाइफ को रखो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली लड़की चाहिए ही नहीं तुम्हें। अगर तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन ला रही है, निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो, ताकि तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आए। ऐसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐसा सारी चीजें बोलने से लोग नहीं सुधरने वाले। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता सुधरेंगे। अगर तुम्हें लगता है तो तुम बोल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे तुम्हें यही बोलूंगा कि अगर जो भी लड़की तुम्हारी लाइफ में कंफ्यूजन ला रही है, उसकी लाइफ में से निकलो। जो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी ला रही है, उसकी लाइफ में रहो। एंड मेरे भाई, अगर तुम्हें टेक्सटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तुम बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे नहीं ले जा पा रहे, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है कि कैसे बंदी को टेक्स्ट के थ्रू कैसे मैसेजेस भेजने होते हैं, क्या क्या करना होता है एंड कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाना होता है। तो अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखा, तो जल्दी से जाओ एंड कमेंट में लिंक होगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो देखो। फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। एंड आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।